त्रिपुर मदनाक्षी अप्सरा साधना। आज एक बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली अप्सरा की साधना लेकर आया हूँ। यह जो अप्सरा है ये अपने साधक को जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता प्रदान करती है। यह अप्सरा आपको कला के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकती है। आप यदि गायन का कार्य करते हैं, संगीत से जुड़े हैं, तो यह अप्सरा आपको संगीत की विद्या भी देती है, आपको संगीत में सिद्धि प्रदान करती है, आपकी वाणी जो है उसे मधुर बनाती है, आपका शरीर सुंदर बनाती है, आकर्षक बनाती है एवं आपके जीवन में धन का आकर्षण करके देती है। आप चाहें किसी भी परिस्थिति में हो, आप चाहें कमा रहे हैं या फिर नहीं कमा रहे, आप खाली बैठे हैं, घर पर बैठे हैं, आपके पास किसी प्रकार की कोई ऐसा स्तोत्र नहीं है जिसके द्वारा आप धन कमा रहे हैं, फिर भी यह अप्सरा आपको किसी न किसी माध्यम से धन लाकर देती है। यह इसकी शक्ति है। तो यह अप्सरा बहुत ही शक्तिशाली देवी है और इसकी साधना आप समझ सकते हैं। जब साधक किसी योगिनी की साधना जिस प्रकार करता है, उसी प्रकार इस अप्सरा की भी साधना की जाती है, क्योंकि यह जो अप्सरा है ये बहुत ही शक्तिशाली देवी है और साधारण अप्सराओं से यह देवी बहुत ही ऊंचा पद रखती है, क्योंकि ये जो अप्सरा है ये माता लक्ष्मी से जुड़ी है। श्री विद्या कुल की यह शक्ति है और जो साधक श्री विद्या की साधना कर चुके हैं उन्हें पता ही होगा कि मदनाक्षी अप्सरा की साधना भी श्री विद्या कुल से जुड़ी हुई है, और जिन्हें नहीं पता तो अपने गुरु से अवश्य ही पूछ लें। ये बहुत ही गुप्त शक्ति है और यह जो अप्सरा है ये धन का आकर्षण करके अपने साधक को देती है, अपने साधक को धनवान बनाती है। तो यदि किसी को धन संपत्ति प्राप्त करना है, सुखद और सफल जीवन प्राप्त करना है, तो आप सभी त्रिपुर मदनाक्षी अप्सरा की साधना कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके नाम में त्रिपुर इसलिए आता है कि इस अप्सरा को 3 महासिद्धियां प्राप्त हैं। सर्वप्रथम लक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त है इसे, और दूसरा वशीकरण की सिद्धि प्राप्त है इसे, और तीसरा यह जो अप्सरा है ये अपने साधक को कला के क्षेत्र में सिद्धि प्रदान कर सकती है, यानी कि इसे कला के क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त है, इसीलिए इसके नाम में त्रिपुर शब्द लिया जाता है। तो जो भी साधक अपने जीवन में कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहता हो या धन संपत्ति प्राप्त करना चाहता हो, शरीर में सुंदरता प्राप्त करना चाहता हो, तो साधक इस दिव्य चमत्कारिक अप्सरा की साधना कर सकता है। जिन साधकों को प्रेमिका की प्राप्ति करनी है या जिन्हें अप्सराओं को प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने की लालसा होती है, ऐसे साधक भी इस त्रिपुर मदनाक्षी अप्सरा की साधना कर सकते हैं। यह जो देवी है ये सात्विक रूप से ही चलती है, इसकी साधना कभी भी तामसिक रूप से नहीं की जा सकती। यदि कोई करता भी है तो सिद्ध नहीं होती। और जैसा कि मैंने बताया, ये जो विद्या है ये साधारण अप्सराओं जैसी नहीं है। यह जो देवी है ये श्री कुल से जुड़ी हुई है और इसकी साधना करने के बाद साधक को संपूर्ण जीवन धन से संबंधित परेशानियां नहीं आती। और इसकी साधना में ज़्यादातर स्फटिक माला का उपयोग किया जाता है। इसके यंत्र के सामने आपको इसकी साधना करनी होती है। आप चाहें तो तांबे के यंत्र का उपयोग कर सकते हैं या फिर भोजपत्र पर अपने हाथ से ही अनार की कलम से अष्टगंध की स्याही का उपयोग करके इसका यंत्र आप सभी स्वयं अपने हाथों से बनाकर, और पूर्णिमा के दिन आप चाहें तो बना सकते हैं या फिर शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन बना सकते हैं, चतुर्दशी के दिन बना सकते हैं। और इसकी साधना ज़्यादातर शुभ मुहूर्त में यदि आप करते हैं तो बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। अब यदि किसी को एक दिन की सिद्धि प्राप्त करनी है, कोई साधक चाहता है कि उसे एक ही दिन में त्रिपुर मदनाक्षी अप्सरा की साधना सिद्ध हो जाए, तो आपको एक विशेष मंत्र मैं दे रहा हूँ। इस मंत्र का आपको एक ही दिन में लगभग 71 माला करना है, यानी कि 70 और 1 71 माला करेंगे तो एक ही दिन में ये अप्सरा सिद्ध हो जाती है। और इसका मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस मंत्र के जप से आपको श्री विद्या प्राप्त होती है, आपको धन प्राप्त होता है, आपके शरीर में आकर्षण शक्ति बढ़ती है और आपका संपूर्ण जीवन सुखी हो जाता है।
क्योंकि यह जो मंत्र है ये अपने साधकों को हर एक प्रकार की विद्या प्रदान कर सकता है। अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन आपको करवा सकता है और आपकी जो जो इच्छा हैं, आपकी जो भी वासना है, इस मंत्र के जप से आप उन सभी इच्छाओं को, उन सभी वासनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। यदि किसी को अप्सरा के साथ शरीर से संबंध स्थापित करना है तो भी इस मंत्र के द्वारा आप सभी साधना करके अपने मन की इस इच्छा को भी पूर्ण कर सकते हैं। रति क्रिया जैसे सुख आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। इस अप्सरा को आप सभी प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, माता के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, भार्या के रूप में सिद्ध कर सकते हैं और बहन के भी रूप में सिद्ध कर सकते हैं। यह जो अप्सरा है ये अपने साधकों का पूर्ण रूप से ख्याल रखती है, हर प्रकार के सुख समृद्धि अपने साधकों को लाकर देती है। अब एक विशेष छोटा सा अनुभव रहा है मेरे पास कि एक बहन थी जिन्होंने मुझसे संपर्क किया था, जिन्हें संतान संबंधित परेशानियां थीं और उन्हें मैंने त्रिपुर मदनाक्षी अप्सरा की साधना दी थी। और जिस साधना के विषय में मैंने उन्हें बताया था, उन्होंने उस संपूर्ण साधना पद्धति को तो नहीं किया था, वे केवल इस अप्सरा के मंत्र का नित्य 3 माला मंत्र जप करती थी और लगभग उन्होंने ये क्रिया 6 महीने तक की थी। यानी कि वह जो बहन थी वह 6 महीने तक नित्य इस अप्सरा के मंत्र का 3 वाला मंत्र जप करती थीं। और ये उनके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है कि 6 महीने के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद वो बताती हैं कि उन्होंने फिर मेरे बताए गए नियम के अनुसार साधना किया। साधना को करने के बाद उनके पति ने बहुत बड़ी कंपनी खोली स्वयं अपने बलबूते, और इस अप्सरा की सहायता से ही साधिका ने अपने संपूर्ण जीवन को सुखी बना लिया। तो आप भी इस मंत्र का लाभ उठाएं। आप सभी जिन जिन नियमों को मैंने बताया है, यानी कि जिन जिन लाभों को मैंने बताया है, जो लाभ आप सभी चाहते हैं कि आपको भी प्राप्त हो, तो आप सभी इसकी साधना कर सकते हैं। आइए इसकी साधना के विषय में आप सभी को सर्वप्रथम जानकारी दे दूं। इसकी साधना शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन से या फिर चतुर्दशी के दिन से आरंभ कर सकते हैं। एकांत कमरे में उत्तर दिशा की ओर आपको बाजोट लगाना है। बाजोट के ऊपर आपको गुलाबी रंग का आसन बिछाना है और आसन के ऊपर आपको इस अप्सरा के यंत्र को स्थापित करना है चावल की ढेरी के ऊपर। इसके बाद आपको अप्सरा के चित्र का स्थापना करना है। आप चाहें तो अपने गुरु के चित्र का भी स्थापना कर सकते हैं। पुष्प से और धूप दीप से आपको पूर्ण विधि विधान से पूजन करना है और त्रिपुर मदनाक्षी अप्सरा के नाम से आपको एक घी का दीपक जलाना है। जब तक साधना करेंगे तब तक वह दीपक जलना चाहिए और आपको इस साधना में स्फटिक माला का उपयोग करना है। शरीर पर श्वेत वस्त्र यदि धारण करते हैं या फिर गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो अति उत्तम है। साधना में हो सके तो आप धोती का उपयोग करें और बिना सिले हुए वस्त्र यदि पहनते हैं तो अति उत्तम होता है। साधना करते वक्त यानी कि मंत्र जप करते वक्त जितना हो सके उतना स्थिर भाव से बैठें। एक ही आसन पर बैठकर आपको यह 1 दिन की साधना करनी है और एक ही आसन पर बैठकर आपको 71 माला करना है। 71 माला करने के बाद अप्सरा या तो आपके कान में बात करेगी आपसे या फिर आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी दे सकती है। अनुभव भी होंगे। जब तक आप 70 माला समाप्त नहीं कर लेते तब तक आपको कई प्रकार के अनुभव भी होंगे, डरावने भी हो सकते हैं और अच्छे अनुभव भी हो सकते हैं। तो आप सभी इस साधना को करें और इस साधना में आपको सुरक्षा चक्र भी लगाना है। तो बाबा भैरव का एक मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसी मंत्र का जप करते हुए अपने चारों तरफ आपको लोहे के चाकू से एक घेरा बना लेना है और फिर उसी घेरे में बैठकर आपको साधना करना है। साधना के दौरान आपको गुलाबी रंग के आसन का ही उपयोग करना है। यदि आसन नहीं है गुलाबी रंग का तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादातर साधना में इस त्रिपुर मदनाक्षी अप्सरा के साधना में गुलाबी रंग का यदि उपयोग करते हैं तो अति उत्तम होता है। तो जय श्री महाकाल। इस अप्सरा को कमल का फूल भी बहुत पसंद होता है और पेड़े की मिठाई इसे बहुत पसंद होती है। तो आप सभी इसकी साधना के दौरान इन चीज़ों को भी वहाँ पर यानी कि इसके स्थान पर जहाँ पर आपने इसे स्थापित किया है वहाँ पर इस सामग्री को चढ़ाएं तो यह अप्सरा अति प्रसन्न होती है।
साधना काल के दौरान एक पुष्पमाला भी रखें और जब अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो तो अप्सरा को वह माला पहनाएं। और इसके बाद आपको 3 वचन लेने हैं। 3 वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन है कि तुम सदैव मेरा साथ दोगी। दूसरा वचन, मैं तुम्हें जो भी कार्य दूंगा तुम्हें करना है। तीसरा वचन यह है कि तुम मेरा और मेरे परिवारजनों का कभी भी अहित नहीं करोगी। तो ये 3 वचन हैं और इन तीनों वचनों को लेकर आप सभी त्रिपुर मदनाक्षी अप्सरा की साधना सिद्ध कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।